अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इंतहाई अफसोसनाक और हौलनाक खबर जो है वो अभी अभी मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक डेडलाइन ख़त्म होने से पहले ही अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर जो है वो मुश्तरका मिलकर हमला कर दिया है। ईरान के सबसे अहम तेल के मरकज़ खार्क जजीरे पर शदीद बमबारी शुरू हो चुकी है, जबकि इसराइली तैयारों ने ईरानी रेलवे तनसीबात को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और ये हमला इस वक्त हुआ है जब चीन ने पहले ही ईरान को अमरीकी मुज़ाकराती धोखे के बारे में पहले बता दिया था। और कल वाली जो हमारी वीडियो थी वो आप उसको भी देख सकते हैं। मैंने कल जो है उस वीडियो में ये बताया था कि चीन की जो इंटेलिजेंस है उसने ईरान को खबरदार कर दिया था। तो अब देखना ये है कि तेहरान क्या करता है, ईरान क्या करता है। क्या वो आबनाए हरमस और बाबुल मंदब यमन वाली साइड पे उनको बंद कर देगा? क्या ये आलमी जंग अजीम का एक आगाज़ हो चुका है? तो जानिए इस रिपोर्ट में। मकारी के हाथ तो देखिए कि अभी अमन के बेस पर लगी सियाही जो है वो खुश्क नहीं हुई कि खार्क जजीरे के आसमान को बारूद के धुएं ने अपनी लपेट में ले लिया। डेडलाइन से पहले हमला करना साबित करता है कि इसराइल और अमेरिका किसी आलमी कानून को मानते ही नहीं है, कि उनके पास कोई अखलाक नामी कोई चीज़ ही नहीं है। खार्क जजीरा ईरान की मईशत की शह रग है और रेलवे तनसीबात पर या पुलों पर इस तरह की जो है हमले करना, पत्थर वाले ज़माने की धमकियाँ देना, ये बिल्कुल अखलाक से आरी बात है। गेंद जो है वो ईरान के कोर्ट में है। अगर तेहरान ने अब बाबुल मंदब और आबनाए हारमस को जिस तरह बंद करने का कहा था मुकम्मल तौर पर बंद कर देता है, तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें कहाँ जाएंगी और इसका असर आपके पास हमारे पास भी लाजमी पहुंचेगा पाकिस्तान की साइड पे। ये हमला महज ईरान पर नहीं बल्कि उस अमन फार्मूले पर खुदकश हमला है जो पाकिस्तान और चीन ने पेश किया था। लेकिन देख लें, अमेरिका जो है वो खुद को खुदा समझता है, फिरौन बना हुआ है। दुनिया देख रही है कि मक्कार दुश्मन जो है वो अपनी बदबूदार तारीख को एक बार फिर दोहरा रहा है। अल्लाह ताला करम फरमाए, अल्लाह ताला ईरान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला उन लोगों को शर्म हया अता फरमाए जिन्होंने ईरान पर एटमी हमला करने की तजवीज़ें दी या मशवरे दिए। सच जो है वो हमें बोलना पड़ेगा। इस वक्त हम किस साइड पे खड़े हैं, किस फॉर्म पे खड़े हैं, किसके साथ जुड़े हुए हैं, ये हमें बताना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम।